सर्दियाँ नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट बहुत कड़ाके की पड़ रही है और रोज़ के हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत सीरियस केसेस होते जा रहे हैं दिन पे दिन इस मामले में। तो आई हैव बीन डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस पार्ट और जो मेरे को मेन मोटा मोटी रीज़न समझ में आया वो 4-5 कुछ रीज़न है। मैंने सोचा बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अधिकतर लोग जो गलतियाँ करते हैं सर्दियों में, एक तो दबा के खाते हैं, जो हाथ लग जाए उसको, मतलब कोई कोर कसर नहीं रखते। ये हमारे खुद के घर में भी ये प्रचलित है कि मम्मी बोलती है मेरे को भी कि खा ले, सर्दियों में तो सब पच जाता है। पर ऐसा नहीं है दोस्त, बॉडी का अपना कैपेसिटी होता है। सपोज़ करो मैं अपने दोनों हाथों से अगर 5 kgs वेट उठा सक रहा हूँ गर्मियों में या साल के पूरे टाइम पे, तो सर्दियों में वैसे तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा कि 5 से सीधे 10 kg वजन में उठाने लग जाऊँ। हो सकता है 5.5-6 kg में उठा भी लूँ, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता कि ऐसे कोई कैपेसिटी बढ़ जाती होगी। पर अगर जिनको लगता भी है वो एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट ना कर दे अपनी डाइट में। एटलीस्ट आपकी बॉडी की भी सेम कैपेसिटी होती है, जैसे हाथों से वजन उठाने की कैपेसिटी होती है। आप अपने पेट में जितना किलो वजन अनाज डाल रहे हो या जो कुछ भी डाल रहे हो उसका भी एक सेट कैपेसिटी होता है भाई। गर्मी और सर्दी में दिन रात का अंतर थोड़ी ना होता है कि जितना आप मतलब कुछ भी खाते चले जाओगे सब पचता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तो कंट्रोल रखो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो मेरे दोस्त, क्योंकि प्यास सर्दियों में कम लगती है और आपको हो सकता है बार बार पानी गर्म भी करना पड़ता हो पीने से पहले। उस चक्कर में आलस मत कर जाया करो, बहुत डेंजर ये हैबिट है आपकी, इसको छोड़ो। थोड़े कम सुस्त बनो, पानी को गर्म करके बार बार पिया करो। इससे बॉडी में भी गर्मी बनी रहती है, ब्लड में भी इनफ क्वांटिटी में जब वाटर रहता है तो वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जमने देता है, तो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से चलेगी। और वाटर एक और काम करता है, जब ब्लड में अच्छे से मिला हुआ रहता है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेटेड रखता है ऊपर से नीचे तक, तो आपको ठंड भी थोड़ी कम लगेगी। ये सुनने में अटपटा लगता है बट एक हेल्दी ब्लड के अंदर जब बॉडी जिंदा है तो उसको प्रॉब्लम्स कम होती है। और पानी पीने की बात है तो कुछ अब थोड़ा सा एक और चीज़ है, जब लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं उस टाइम पे भी सफिशिएंट पानी नहीं पीते हैं। ये तो पूरे दिन की आपकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। पूरी रात अगर आपने पानी नहीं पिया हुआ रहता है और फिर आप सुबह उठते हो, फिर वॉक पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, उस टाइम आपका बॉडी पूरा पानी उसमें होना चाहिए अच्छे से। तो सुबह उठ के आपको सबसे पहला काम पानी पीने का करना है और बहुत अच्छे से पानी पीना है। और जहाँ तक है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, एक नियम बना लो, थोड़ा गुनगुना गर्म या गर्म पानी ही पियो सुबह के टाइम। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को एक तो एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। जैसे सुबह उठते हो आप रजाई के अंदर घुसे हुए हो, रजाई के अंदर आपका टेम्परेचर है 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी रात भर से। आपने फटाक से रजाई उठाई, एक गिलास पानी पिया नहीं पिया जो कुछ किया, उसके बाद आप सीधे निकल जाते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और उसमें भी कई सारे इतने शूरवीर योद्धा होते हैं कि कपड़े पूरे नहीं पहने, बस टी शर्ट और चड्डे में निकल गए कि हम तो दौड़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गर्मी अपने आप आ जाएगी। आपकी बॉडी है, पत्थर नहीं है, उसको टाइम दो एडजस्ट होने का। जब रजाई में से निकले हो आप 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड में से निकले हो और अब आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, तो स्लोली उसको पहुंचाओ ना। एडजस्ट होने के बाद उसको पहुंचाओ। थोड़ा हाथ पैरों को रगड़ो, थोड़ा सा चहलकदमी करो घर में, थोड़ा एडजस्ट होने का अपने आप को मौका दो और उसके बाद निकलो। और उस बीच पूरा पानी वानी पियो, ठीक से ब्रीदिंग, थोड़ी एक्सरसाइज हो सके तो कर कुरा के, और हल्की सी गर्मी बन जाए जब बॉडी में, तब उसको फिर एक्सपोज करो बाहर के एनवायरनमेंट में। और जब एक्सपोज करो तो पूरे कपड़े पहन के निकलो। और इनफैक्ट जब वर्कआउट पूरा हो जाए उसके बाद भी आपने देखा होगा अक्सर स्पोर्ट्समैन जो हैं, आपने किसी ने भी अगर थोड़ा भी ध्यान से नोटिस किया होगा तो एक चीज़ देखी होगी, जब खेल ख़त्म हो जाता है तो स्पोर्ट्समैन अपनी जैकेट फिर से चढ़ा लेते हैं और उसके बाद ग्राउंड से लीव करते हैं, चाहे कोई सा भी खेल हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक बार गर्म हो गई है तो वो एकदम से ठंडी में ना जाए, उसको गर्मी में ही थोड़ी देर सस्टेन करने दो और उसके बाद उसको ठंडी में शिफ्ट करो। सेम टू सेम अगर आप ठंडी से गर्मी की जगह जा रहे हो तो उसको धीरे से शिफ्ट करो, अपनी बॉडी को एडजस्ट होने का मौका दो। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन किया और सीधे जानवरों की तरह उठ के चल दिए, ऐसे मत करो। जानवरों का भी एक मैकेनिज्म होता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ होता है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने सालों साल इन थपेड़ों को झेला है। आप लोग इतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हो
और फिर सिचुएशन बाहर की वैसे भी हार्श से हार्श होती जा रही है दिन पे दिन। फिर आपकी बॉडी इंटरनली इतनी वीक हो चुकी है, कंफर्ट की आदी हो चुकी है, और उसके बाद जब आप इतनी वीरता दिखाओगे मौसम के साथ, सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर निकल के आएंगे ही। दूसरी एक और बात है कि आप फिर जब किसी ने वर्कआउट किया, किसी ने नहीं किया, लोग बाग अक्सर क्या करते हैं, सर्दी में बस घुसे बैठे रहते हैं एक जगह, कहीं एक कोना पकड़ लिया घर का, रजाई वजाई ओढ़ ली, वहीं बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर वो घंटों घंटों बस एक ही जगह चिपके रहेंगे। टॉयलेट पानी के लिए उठना पड़ गया तो मजबूरी में निकलते हैं और बाकी फिर से बैठ जाते हैं। ये हरकत नहीं करनी है। बॉडी को एक्टिव रखो, ब्लड सर्कुलेशन चलने दो, थोड़ा सा एक्टिव रखो उसको, खुद की मेहनत से रखो उसको एक्टिव। मतलब हल्की सी हीट आने दो, इतना काम तो कर ही लो, चाहे कुछ भी हो। 0 तक ही तो जा रहा है इंडिया में अधिकतर जगह टेम्परेचर, -30 -50 तो नहीं जा रहा ना, तो उतना डरने की बात नहीं है। रशिया में जाके देखोगे -50 तक चला जाता है, वहां भी तो सस्टेन कर रहा है आदमी, काम कर करके कर रहा होगा, हीट जनरेट कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। आपके पास तो 0 तक है, उसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पहन के काम करके अपनी बॉडी में हीट लेके आ सकते हो। अब हीट के चक्कर में एक और पॉइंट निकल के आता है, शाम को मैंने देखा है लोग बाग बैठ जाते हैं सड़क के किनारे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और आग लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं तापने के लिए हाथ वगैरह। पर वो जो जिस चीज़ में आग लगाते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो इधर उधर से प्लास्टिक की थैलियाँ बीन के और उसमें आग लगा करके बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपने उस धुएं को कभी एक्सपीरियंस किया हो तो बहुत गंदी बदबू आती है। पहली चीज़ तो वो प्लास्टिक जल के, वो धुएं के अंदर भी बहुत सारी प्लास्टिक होती है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है मेरे दोस्त। और जितना भयंकर ब्लॉकेज क्रिएट करती है, मुझे नहीं लगता शायद व्हीकल्स का धुआं भी उतना भयंकर ब्लॉकेज क्रिएट करता होगा आपके लंग्स में। पिछली शाम को बाई चांस मान लो आपने इस तरह का कुछ कर रखा है एक्टिविटी, उसके बाद आप घर में आ गए, दबा के खाया, फिर सो गए, अब रजाई में घुसे हो, फिर फटाक से उठे हुए आधा घंटा हुआ नहीं, निकल गए, फिर से एक्सपोज हो गए, कपड़े वपड़े ठीक से पहन के निकले नहीं हो। अब ये इतनी सारी चीज़ें मिल करके ना, अच्छे से अच्छा आदमी, मजबूत से मजबूत आदमी ना ख़त्म हो सकता है। ध्यान रखो इस बात का, इतने वीर मत बनो मौसम को लेके। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो प्लास्टिक वाला ही है, उसका ध्यान रखो। प्लास्टिक मत जलाओ मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है। और जहाँ जल रही हो या तो पानी फेंक के उसको बुझा दो, नहीं तो अपने आप को तो कम से कम दूर कर लो, और कम से कम इन सब हरकतों को बढ़ावा मत दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।